पंजवें पातशाह दो जहान दे वाली कोट ब्रह्मंड दे ठाकर अलाही जोत रब्बी नूर शांति के पुंज शहीदां दे सरताज एक समय निज भगतां अति वाहिगुरु प्यारियां नाल विराजमान बैठ रहे सन। उत्थे महाराज जी ने हुक्म करिया भी जिहड़ा जीव है इहदा जिहड़ा मन है ये परोपकारी चरनां दी शोभा मंगदा चाहिए वाहिगुरु तो कि सच्चे पातशाह तेरे नाल प्रेम भगती चरनां दा विश्वास प्रगट होवे कि जुड़े रहिए तुसी आसरे बन जाओ। आओ सुनो उपदेश गुरु महाराज का हुक्म। गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें सतगुरु जी अलाही उपदेश महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हुक्म प्रमाण दे रहे हैं। जन बाणी सोच तलाया से जन निर्मल परवान नानक नाम तिना कदे न विसरे से दर सच्चे जान। गौरी महला पंजवा ओ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर राते। ओ शरणाई जिन हर प्रभ जाते। हे वाहिगुरु कृपा करो सानू शरणी पाओ चरना विच अपने सुशोभत बख्शो। चाही ओकड़ा मैं गुनाहां दी भरे नूं विघन ओकड़ उलझन बहुत आउंदियां ने। मन करके वाहिगुरु नाल जुड़ना बहुत औखा। अपने अंतर आत्मा परमात्मा नाल जुड़न च वाहिगुरु की कृपा बिना जीव अंतर आत्मा चों नहीं जुड़ता। फिर स्वामी जी ने आख्या है पौ शरनाई जिन हर जाते। ये सच्चे पातशाह अपनी चरनी ला के रखो चरण विच रखो। फिर स्वामी जी ने आख्या है मन तन शीतल चरण हर राती। हे वाहिगुरु मन करके तन करके मन करके सिमरन करा अलाही बिरती खुले अनभाव खुले। स्वामी जी थोड़ा ब्रह्म ज्ञान मेरे हिरदे च निवास करे। तन करके सेवा करा। स्वामी जी जिमें भाई मंझ ने की भाई बुढ़ा जी ने की। ये सच्चे पातशाह सेवा नूं भाग लगते ने जे होमे रोग ना लगे। सिमरन करके जिहड़ा होमे है सिमरन एक
जिमें इस वक्त मीघ वरसदा है, इवें मीघ वरसदा है, सिमरन इलाही आत्मक मेह बरसाउंदा है। ते जिहड़ी होमी है, हंकार है, ये अगन जैज है। जिमें अगन माना उहदे जैड़ है। जे अगन लगी होवे ते अपना चित्त अगन कोले जिवें बैठण नूं घबराउंदा सी। ठंड का हल है, गर्मी का हल नहीं इन्ना। इसी तरह होमे रोग का कोई हल नहीं सवाए गुरु की भगती तो। वाहिगुरु चरनी ला के रखन, सिमरन करान, सेवा करान, नाल ये बख्शिश करन भी गुरु ने कराया। सिख विचारा क्या, सिख सिदक ना हारे। ते इत्थे फिर देख लो काबल के घोड़ियां च उलझा लिया। जदों तां लैके जाया करी महाराज कोले तां धन, जदों काबल च जाया करे तां ठीकरियां। ते भाई गुरदास नूं स्वामी जी कहंदे लिख, वो कहंदे सिख सिदक ना हारे नहीं जी लिखना, सिख विचारा क्या। इस करके सतगुरु मूहरे सिख निमरता का पुंज चाहिए कि निमरता दा प्रेम जब तक ये जीवन है। गुरसंगत जी करोड़ा जन्म भी लंघ जान फिर भी शुक्रिया उहदा भाना सिदक बनना पैंदा। जे सिदक नहीं मन्निया फिर आसरा नहीं सिख बनने का। इस मिशन ते मैं एक साखी राही छोटा जिहा दृष्टांत देना है भी गुरु नानक के भगतां च सिदक कैसे होने चाहिए। किड्डी कला वरतदी है गुरु नानक दे सिखां च, जिन्हां च 7 धर्म है। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी साहब गोइंदवाल साहब विखे विराजमान सन। उत्ते बोली साहब की सेवा आरंभी गई सी। आरंभी सेवा विच उत्ते एक माता माई सेवा नाम की एक माता सी। उहदा जिहड़ा पिछोकड़ घर सी वो काबल दे विच सी। गुरसंगत जी वो पति वर्ता औरत सी। पति सत तो उन्हें धर्म निभाया। पति दे हुक्म च पति किरत करदा सी। पत्नी महाराज अपने पति नूं महाराज समझ के, पति परमेश्वर जान के, हुक्म मान के गुरु द्वारे तीजे पातशाह दे गोइंदवाल साहब विखे सेवा कर रही सी। उत्थे एक टोकरी नूं लैके पंघूड़े की तरह थोड़ी कि देर बाद हिला दिया करे। सिख सेवकां ने एक दिन देखिया ते पुछिया, बीबी तू बीबा कित्थों आउणी आ? वो कहंदी जी मैं काबल तो। गोइंदवाल साहब तो लैके काबल कोई नेड़े नहीं। जे जहाज ते भी जाइए ना हुण भी अद्धा घंटा लगता। वो सवेरे सेवा ते आंदी सी, आथणे मुड़ जाती सी। सेवा च परपक्क रहना उन्हें। महाराज नूं सेवकां ने दसता भी ऐ बीबी आंदी आ
सवेरे आ जाती अंमृत वेले, आथने सेवा करके मुड़ जाती आ। महाराज ने बीबी नूं सद्दिया, अके बीबा सिक्खां ने पुछिया, शिकायत ही करिया सी। वो कहंदे बीबा तू कित्थों आनी है? वो कहंदी कि मैं काबल तो सतगुरु जी आउनी हाँ। वो कहंदे बीबा काबल बहुत दूर है, तू किवें सवेरे उपड़दियाँ ते किवें आथने पहुँचदियाँ घरे? वो हथ जोड़ के कहंदी महाराज जी मैं अपने पति की प्रतिज्ञा च उन्हां दे हुक्म अधीन आ। उन्होंने मैनू कहा है भी आपां गुरु पातशाह के दरबारे जाना, सेवा करनी है, तो मैं अपने पति के 7 वचन मन के आनी हाँ। महाराज ने सिक्खां नूं उत्थे बैठिया नूं जनाया, फिर पुछिया भी जिहड़ा तूं आ भंगोड़ा जिहा करदी आ, टोकरी जी बन के रस्सी ना हिलाउनी आ, ये बीबी कातों हिलाउनी आ? वो कहंदी महाराज जी तीसरे सतगुरु जी तुसी अंतरजामी हो, मैथों की पुछदे हो, तुसी जानी जान हो, पर सेवकां सामने महाराज ने कहाउणा सी। वो कहंदी जी मेरा बेटा है, छोटा है, मैं नाल तां नहीं लिआउंदी, मेरी सेवा च भिंगना पाओ। मैं वो भंगूड़ा हिला दिंदी हाँ जो मैनू आवाज़ आती रोंदे दी, ते जदों चुप कर जाता मैं सेवा च लग जानी हाँ। सेवादारां दे थों गईयां, इन्नी सामदृष्टि तो सानू नहीं हुई कदे। फिर उत्थे पातशाह ने बीबी नूं पुछिया, बीबा भी ये तैनूं महाराज की बख्शिश किमें हुई? वो कहंदी स्वामी जी जिहड़ी आ दिव्य दृष्टि आ, मैनूं दूरों आवाज़ां सुननियां, अपने बच्चे का रोना सुनना, ये मैनूं सेवा चों मिलिया ज्ञान। महाराज ने फिर सिक्खां नूं समझाया भी वेखो बीबी ने सतवंती ने पति की प्रतिज्ञा चों फल पाया, उत्थे गुरु ने एडी बख्शिश करी। आप अमृतसर विखे जाके वेखो, इस बीबी के नां ते बाजार बनया होया, माई सेवा बाजार। बीबी का एडा प्रताप दिता वाहिगुरु ने। सो महाराज ने फिर उत्थे दसिया, गुरबाणी च भी लिखिया है, मैं पढ़ के बेनती करा, कहो नानक जिन फिर हो परमेश्वर कर जानिया। ये सच्चे पातशाह जिन्हां ने वाहिगुरु का रूप जानिया, अपने पति वरता धर्म निभाए, अगे बीबियां सतवंतियां हो जांदियां सी, सती अपने पति नाल चिखां च चिण जाना। गुर संगत की कलयुग का प्रभाव भी एडा है हुण भी कलयुग की अवस्था ही एडी हो गई कि बहुत ज़्यादा धर्म करम रिहा घट, निंदिया चुगली अते पाप कर्म के रस्ते ते दुनिया चल बैठी।